रामपुर गांव के आखिरी छोर पर एक वीरान हवेली थी। लोग उसे छुड़ैल वाली हवेली कहते थे। कभी वहां ठाकुर साहब का परिवार रहता था। अब वहां बस टूटी दीवारें, जंग लगे लोहे और भयानक सन्नाटा था। लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे। कहते थे रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो। हवेली के चारों ओर बबूल के पेड़ थे। उनकी सूखी टहनियां हवा में डरावनी आकृतियां बनाती थीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उन पर झूल रहा हो। गांव के बच्चे हवेली के आसपास भी नहीं भटकते थे। उनकी दादियां उन्हें चुड़ैल वाली हवेली के किस्से सुनाकर डराती थीं। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था। उस पर जंग लगे किलों से पुराना ताला लटका हुआ था। अंदर झांकने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। कहते थे जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। हवेली का साया ही मनहूसियत की निशानी बन गया था। एक रात रामपुर गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। लोग अपने अपने घरों में डर गए। सुबह पता चला कि रामलाल नाम का एक लड़का गायब है। उसके मां बाप ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रामलाल के दोस्तों ने बताया कि कल रात रामलाल ने चुड़ैल वाली हवेली जाने की बात कही थी। वह हमेशा से कहता था कि उसे भूतों से डर नहीं लगता। उसने शर्त लगाई थी कि वह रात को हवेली में जाएगा और सुबह सबको बताएगा कि वहां क्या है। गांव वाले हवेली की तरफ दौड़े। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या रामलाल सचमुच हवेली में गया था? हवेली का दरवाजा अब भी बंद था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रामलाल का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे दीनू बाबा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। जब सब लोग रामलाल के गायब होने से परेशान थे, तो दीनू बाबा ने बताया कि हवेली में एक चुड़ैल का वास है। उसका नाम कमला था। दीनू बाबा ने बताया कमला ठाकुर साहब की खूबसूरत पत्नी थी। ठाकुर साहब को शक था कि कमला का किसी और से संबंध है। एक रात उसने गुस्से में आकर कमला को जिंदा जला दिया। तब से कमला की आत्मा हवेली में भटक रही है। वह किसी को भी नहीं छोड़ती। दीनू बाबा ने बताया कि कमला खास तौर पर पुरुषों से नफरत करती है। जो भी पुरुष हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। रामलाल भी शायद कमला का शिकार बन गया था। गांव वालों ने फैसला किया कि वे रात को हवेली जाएंगे और रामलाल को ढूंढेंगे। उन्होंने अपने साथ लाठियां, कुल्हाड़ियां और मशालें ली। रात को वे सब लोग हवेली के सामने इकट्ठा हुए। गांव के कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन वे रामलाल को बचाना चाहते थे। उन्होंने मिलकर हवेली का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। केवल उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उन्हें एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कोई अपनी लाठी गिरा गया तो कोई अपनी मशाल। वे सब भूल गए थे कि वे रामलाल को बचाने आए हैं। गांव वाले हवेली से बाहर भागे और वापस कभी वहां नहीं गए। रामलाल का क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वह कमला के चंगुल में फंस गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। चुड़ैल वाली हवेली आज भी वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं कि कमला का श्राप अब भी हवेली पर बना हुआ है। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह या तो मारा जाता है या फिर पागल हो जाता है। और रात को हवा में अब भी एक भयानक चीख सुनाई देती है, कमला की चीख।